अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी विद आयशा। व्यूअर्स, 9 मई के बाद से हम देख रहे हैं कि ताहाल जो है वो पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं, उनकी लीडरशिप है, उनकी मुश्किलात जो है वो ख़त्म होने में नहीं आ रही हैं। इस वक्त बड़ा कड़ा वक्त चल रहा है एक तरह से देखा जाए तो पीटीआई पर, क्योंकि अब जो है वो जितने भी उनके कारकुनान थे या जितनी उनकी लीडरशिप है, उनको 9 मई के बाद से जहाँ जहाँ से भी उठाया गया और उसके बाद अदालत ने उनको रिलीफ दिया, उनके रिहाई के अहकाम जारी हुए। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरफ जब कोई एक अदालत उनकी रिहाई के अहकाम जारी करती है तो जैसे ही उनको एक तरफ से रिहाई के ऑर्डर मिलते हैं, दूसरी तरफ जो है वो पुलिस का कानून नाफिज करने वाला कोई भी इदारा या पुलिस के एहलकार जो वो है वो बाहर मौजूद होते हैं उनको दोबारा से दबोचने के लिए, और उनको जो है वो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी सिलसिले में जो है वो हमने देखा कि शीरी मजारी जो है वो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया रिहाई के बाद, आमिर डोगर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, और आज अभी कुछ देर कबल जो है वो मुल्तान से जो है वो तहरीक इंसाफ के जो खानेवाल से रहनुमा है हुसैन जहानिया गर्देजी, उनको जो है वो मुल्तान से एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। हुसैन जहानिया गर्देजी को जो है वो मुल्तान कचहरी से पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनको जो है वो मजिस्ट्रेट नजीबुल्लाह की अदालत से जो है वो उनको आज जमानत मिली थी, लेकिन अदालत से निकलते ही वो जो है मखदूम रशीद पुलिस ने उनको दोबारा से अपनी जो है वो कस्टडी में ले लिया और उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको लेकर जो है वो नामालूम मकाम की तरफ जो है वो रवाना हो गए हैं। उसके अलावा फिर हम देख रहे हैं क्योंकि जो है वो हमारे देखने में आया है कि कुछ टाइम कबल जो है वो जैसे ही 9 मई के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है तो उसके बाद अब तक जितने कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं वो तो एक तरफ, लेकिन बहुत मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक पुलिस के पास 545 कारकुनान की एक लिस्ट तैयार की जा चुकी है व्यूअर्स, जिसमें जो है वो पीटीआई के कारकुनान हैं वो तमाम लोग शामिल हैं, उनके मोबाइल नंबर्स, उनके एड्रेस और उनका जो है वो डेजिग्नेशन, जितने लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल थे या जहां जहां से भी वो पीटीआई को लीड कर रहे थे, उन सब लोगों की एक पूरी जो है वो लिस्ट तैयार की जा चुकी है और उनको जो है वो कस्टडी में लेने की तैयारियां भी की जा रही हैं। और इस लिस्ट में वो लोग भी शामिल हैं, आप पुलिस की उजलत देखिए कि इस लिस्ट में वो लोग भी शामिल हैं जो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, उसके अलावा मलिक वासिम मजहर राह हैं, मलिक आमिर डोगर हैं। इस लिस्ट में उन लोगों के भी नाम है जो ऑलरेडी जो है जो पुलिस की कस्टडी में ही है, यानी रिहा होते ही उनको दोबारा पुलिस अपनी कस्टडी में ले चुकी है। तो ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है और उन पर अब जो है वो बहुत जल्दी जो कारकुनान अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए उन पर बहुत जल्दी धावा बोलने की तैयारियां की जा चुकी हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो मकामी क़यादत है जितनी भी पीटीआई की, वो इस वक्त हमें रुपोश दिखाई देती है। वो उनके मतलब अच्छे बड़े बड़े जो लोग उनको लीड कर रहे थे, जिसमें जैन कुरैशी हैं, जिसमें नदीम कुरैशी हैं, जिसमें जो है वो जावेद अख्तर अंसारी हैं, तो वो मुल्तान से जो है वो हमें 9 मई से पहले ये लोग बहुत एक्टिव नजर आते थे। हमें हर जगह जो है वो हमें लग रहा था कि ये अपने कारकुनान को लीड कर रहे हैं, उनको बाहर निकलने पर उकसा भी रहे हैं, उनकी कोशिश थी कि वो जो है वो अपने कारकुनान को जो सड़कों पर निकालें और उनको जो है वो एहतजाज के लिए कॉल भी कर रहे थे। लेकिन 9 मई के बाद से हमने देखा कि जैसे ही पुलिस का ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमें ये जो क़यादत है वो बड़ी वो हमें कहीं नजर नहीं आती। वो तमाम लोग रुपोश हो चुके हैं, कोई पता नहीं है उनका कि वो कहाँ है। और जो कारकुनान है वो इस वक्त जो कई लोग तो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिनको जो है वो जेलों में डाला जा चुका है और कोई पता नहीं कि उनकी जमानत कब होती भी है या नहीं होती। तो इस तरह के हालात जो हैं वो इस वक्त पीटीआई के चल रहे हैं। आज ही जो है वो जयप्रकाश जो है वो पीटीआई के एक मतलब उनके जो रुकन हैं, उन्होंने भी आज ऐलान किया है कि वो पीटीआई छोड़ रहे हैं। तो ताहाल जो है ना ये सारा सिलसिला जारी है, पीटीआई पर एक कड़ा वक्त चल रहा है। उसके अलावा हमने देखा कि जमान पार्क के लिए जो 24 घंटे की मोहलत दी गई थी वो खत्म हो गई है और जमान पार्क में भी इस वक्त जो है वो 400 एहलकार तैनात कर दिए गए हैं पुलिस की तरफ से और सुनने में आ रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही है। हो सकता है वो ऑपरेशन आज रात ही हो जाए, क्योंकि पुलिस की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जमान पार्क के अंदर शरपसंद अनासिर मौजूद हैं और उनको जो है वो चाह रहे हैं कि पीटीआई के लोग खुद ही उन शरपसंद अनासिर को जो है वो बाहर निकाल करें। लेकिन इसलिए जो है वो जबकि इमरान खान की तरफ से ये कहा गया था कि अगर आप सर्च वारंट लेकर आए तो हम आपको जमान पार्क और घर की तलाशी देंगे, अदरवाइज जो है वो आप इस तरह से मतलब धावा नहीं बोल
बोल सकते। तो अब देखना ये है व्यूअर्स कि आज रात को क्या एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है ज़मान पार्क में और पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है, या फिर ऑन दी अदर हैंड पसे पर्दा कोई डील हो जाती है और हालात जो है वो कंट्रोल में आते हैं। तो मजीद अपडेट्स के लिए रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।